देख रही है संदर्शन न्यूज। पहले अपना परिचय बताइए। मैं मोनिका गोयल भारतीय जनता पार्टी से यहाँ वार्ड 48 से प्रत्याशी हूँ। और अगर आप किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं, आप जा रहे हो जनसभा कर रहे हो गली में, किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? देखिए, जन सैलाब आ रहा है। अपनी जहाँ पे भी मैं चुनावी सभा करने जाती हूँ या जहाँ भी मैं पदयात्रा पे जा रही हूँ, तो जन जन बाहर निकल कर के मुझे अपना आशीर्वाद व समर्थन दे रहे हैं। बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, और पब्लिक में बहुत खुशी का लहर है, बहुत हर्ष की लहर आ रही है कि यहाँ से जो भाजपा की कैंडिडेट है वो एक ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और यहीं से हमारे बीच में ही रहती है। और कई इससे पहले भी मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ करके अपने क्षेत्र की सेवा के काम करती रही हूँ। जैसे गरीब बच्चों की विवाह का आयोजन हो गया, कहीं भंडारे की व्यवस्था है, या विभिन्न पर्वों पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। और कभी भी ऐसा हमारा RW हो चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो, मैंने हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग किया है। चाहे वो कहीं कॉलोनी के मुद्दे हों, हमेशा मैंने जाकर के काम किया है पब्लिक के बीच में। जी मैडम जी, आप अगर यहाँ से जीते तो प्रथम 3 कार्य क्या करके दिखाएंगे? देखिए, प्रथम 3 कार्यों में सबसे मेरी मेन प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो यहाँ मेरे क्षेत्र की जनता है वो कुत्तों से बहुत परेशान है, तो उनके लिए हम जैसे चिड़िया घर की तरह एक अलग से वार्ड बनाएंगे और उनकी देखरेख के लिए चिकित्सक भी उपलब्ध कराएंगे और वो उनकी देखरेख के लिए लोग भी रखेंगे। और दूसरी मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, यहाँ पर मच्छरों का बहुत आतंक है, तो मीराबाग में PWD के नाले से बहुत वहाँ पर कवर नहीं है। साथ में और जो GH 5 और 7 में भी PW के नाले खुले में, वहाँ पे गंदगी बहुत है, जिससे कि मच्छरों का इतना आतंक है क्षेत्र में कि लोग बेहद परेशान है, त्रस्त हो चुकी है मेरी क्षेत्र की जनता। तो मेरा आने के बाद दवाइयों का नियमित रूप से छिड़काव और यहाँ पर कवर करे जाएंगे। मतलब मैं ये कहती हूँ, मैं वैसे इस योग्य तो नहीं हूँ कि PWD का काम करूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि हमारे जो क्षेत्र के पहले पूर्व विधायक रहे मनोज शौकीन जी ने भी कहा है कि PWD का भी काम होगा और MCD का भी काम होगा। लास्ट में वोटरों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 दिसंबर को कोई भी मतदाता बाहर ना जाए। छुट्टी का दिन होता है, तो ये हमारा लोकतंत्र का बहुत अच्छा सुंदर पर्व रहता है। इस पे आपका मत बहुत ज़रूरी है और सही उम्मीदवार को आप वोट करें, जो कि आपकी आवाज़ को, इस क्षेत्र की समस्याओं को सदन में ले जा करके कार्रवाई भी करवा सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके समस्याओं को सुलझाने में भी काम करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाली 4 दिसंबर को वोट जरूर करें और कमल के बटन को दबा करके भारी से भारी समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें। कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच वोटें लेकर जा रही है, किस तरीके का रिस्पॉन्स देख रहे हैं? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। केजरीवाल की सारी जो पोल है वो खुल रही है। जो झूठे प्रचार से लोगों को भ्रमित किया था, वो उसकी सच्चाई सामने आ रही है। किस तरह से भ्रष्ट मंत्री जेल में भी मज़े कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो है गंदगी जो फैलाई है, न केवल राजनीतिक गंदगी बल्कि कॉरपोरेशन को परेशान करके उनको समय पर पैसा ना दे के दिल्ली सरकार ने जो परेशान किया था, वो परेशानी को भारत सरकार ने उपराज्यपाल जी के माध्यम से तीनों MCD को एक करके और उसको सशक्त बनाने का काम किया है। आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम दिल्ली के अंदर बढ़िया काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीतेगी। बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी 10 गारंटी कार्ड लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे MCD चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं दिल्ली नगर निगम को मजबूत करके दिल्ली के अंदर अच्छे जो है स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटलों का निर्माण करेंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था को पिछली जो 5-10 साल के अंदर जो कंपैक्टर लगा करके कूड़े का समस्या का समाधान वहीं क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, उसको और मजबूत करेंगे। सफाई की दृष्टि से भी पहले से बेहतर हुई है और अच्छा करेंगे। दिल्ली नगर निगमों की जो शिक्षा है उसको और बेहतर करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से
जिला बुलंदशहर से सदर विधायक हूँ और यहाँ मेरी जो ड्यूटी है वो नागलोई जाट में प्रवासी किस के तरीके नाते का लगे। रिस्पॉन्स देख रहे हैं एमसीडी के चुनाव दिल्ली में? जनता ने मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया। आदरणीय मोदी जी की जो काम है उन्हें देख करके पूर्ण रूप से दिल्ली में एमसीडी आने वाली है और जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके फ्रॉड और फर्जीवाड़े को जनता समझ चुकी है कि वो कहते क्या और करते क्या हैं। अभी शराब का खेल हुआ, इससे पहले सतेंद्र जी का आपके सामने ही है। तो जनता इनके झूठ और फरेब को समझ करके पूर्ण रूप से मन बना लिया कि आने वाले एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ जीतेगी। सभी कैंडिडेट जीतेंगे। मैं 4 वार्डों पे हूँ, 4 वार्ड सुनिश्चित जीतेंगे। 45, 46, 47, 48 है। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है भाजपा के पक्ष में। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर सिमट जाएगी, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं केजरीवाल की जमानती जब्त हो जाएगी, वो झूठ बोलता रहा, उसका काम झूठ बोलना भाई। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जिस तरीके से गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ये जनहित में काम करेगी, साफ सफाई कराएगी, होटलें बनवाएगी, शौचालय आदि जो भी काम है जनहित के उन कामों को पूरा करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोग वो पत्थर नहीं लगाते, पत्थर भी लगाते और शिलान्यास भी करते हैं उसका। जैसे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 10 है, केजरीवाल कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी आते तो 20 और नए बन जाएंगे। ये उनको तो झूठ बोलना काम है ना भाई, केजरीवाल का तो काम ही झूठ बोलना। अब जनता समझ चुकी आने वाले में केवल केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।